सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले अनटिल और अनलेस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अनटिल जो होता है वो टाइम से रिलेटेड होता है और अनलेस जो होता है वो कंडीशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब देखिए अनटिल का जो यूज होता है वो प्रेपोजिशन की तरह भी यूज हो सकता है और कंजंक्शन की तरह भी यूज हो सकता है। प्रेपोजिशन का काम होता है कि अपने बाद आने वाले नाउन का रिलेशन उसी सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है, और कंजंक्शन का यूज होता है दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि अनटिल का यूज कैसे हम प्रेपोजिशन की तरह करते हैं। ठीक है, आपको पहले ही बताया कि प्रेपोजिशन जो होता है सेंटेंस में तुरंत अपने बाद किसी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह लेता है। प्रेपोजिशन पहचानने का तरीका ही यही है कि प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आपको या तो नाउन दिखेगा या प्रोनाउन दिखेगा। ठीक है, तो अब जान जाएंगे कि ये प्रेपोजिशन है। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि अनटिल का यूज जो है प्रेपोजिशन की तरह कैसे करते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस बोला, टॉम डिड नॉट स्टॉप रनिंग अंटिल इवनिंग। अब यहां पे देखो, टॉम डिड नॉट स्टॉप रनिंग। ठीक है, टॉम ने दौड़ना नहीं छोड़ा अंटिल इवनिंग, अंटिल शाम तक। यानी अंटिल एक प्रेपोजिशन है और अपने बाद एक नाउन इवनिंग को ऑब्जेक्ट की तरह ले रहा है। ठीक है, तो टॉम डिड नॉट स्टॉप रनिंग अंटिल इवनिंग। यहां पे हम देख रहे हैं कि ये अंटिल का यूज जो है प्रेपोजिशन की तरह हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कि अंटिल का यूज कैसे हम कंजंक्शन की तरह करते हैं। मैंने बोला, टॉम डिड नॉट स्टॉप रनिंग अंटिल ही रीच्ड द फिनिश लाइन। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, टॉम डिड नॉट स्टॉप रनिंग, ये क्लॉज हो गया और उसके बाद हमने क्या लगाया, एक अंटिल लगाया जो एक कंजंक्शन है, और दूसरा उसके बाद जो आ रहा है एक क्लॉज, वो भी क्लॉज है, वो होता है अंटिल ही रीच्ड द फिनिश लाइन। अब यहां भी आप देखेंगे कि पहले वाले अंटिल के पहले वाला भाग जो है क्लॉज जो है उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, और अंटिल के बाद वाले जो भाग है उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है। यानी क्लॉज का डेफिनेशन ही यही होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, उसी को हम क्लॉज कहते हैं। तो आपने देखा कि अंटिल का यूज कैसे हम प्रेपोजिशन की तरह और कंजंक्शन की तरह दोनों कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और यूजेस हम देख सकते हैं, जैसे प्रेपोजिशन की तरह अनटिल का कई और यूज देखिए। हम कह सकते हैं कि टॉम स्टेड अप अंटिल मॉर्निंग, टॉम स्टेड अप लेट अंटिल मॉर्निंग। यानी टॉम जो है देर तक जागा, कब तक, अंटिल मॉर्निंग, सुबह तक जागा। ठीक है, या इसी सेंटेंस को हम इस तरह बोल सकते हैं, मतलब इसी क्लॉज बना के कि टॉम स्टेड अप लेट अंटिल ही फिनिश्ड हिज वर्क, या अंटिल ही कंप्लीटेड हिज वर्क। ये वाला कंजंक्शन का काम कर रहा है अंटिल, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब दोनों है। ठीक है, अच्छा अब चलिए कि अनलेस का वर्क देख ले। अनलेस जो होता है कंडीशन रिलेटेड होता है। कंडीशन का मतलब शर्त, इसका मतलब अगर तुम ये करना चाहते हो तो ये होगा, यानी इसके बिना ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इसको कंडीशन कहते हैं। तो अनलेस का यूज जो होता है, याद रखिए कि प्रेपोजिशन की तरह नहीं हो सकता है, क्योंकि अनलेस के बाद हम सिर्फ एक नाउन नहीं लगा सकते, इसको हम क्लॉज की तरह ही यूज कर सकते हैं। यानी अनलेस का यूज कंजंक्शन की तरह ही होता है। जैसे मैंने बोला, यू कैनॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड, या मैंने बोला, रानी कैनॉट बिकम स्लिम अनलेस सी जॉइन्स अ जिम। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ जाइए कि अनलेस का यूज तो हम जो है कंजंक्शन की तरह कर सकते हैं, लेकिन जो अंटिल होता है वो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों की तरह यूज होता है। ठीक है, उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।